नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। हम साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित सब प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए उसी क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। प्रश्नों को हल करते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आकाशदीप और इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी। इसमें 19 कहानियाँ संकलित हैं। प्रश्न, देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन डी, ये उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी है। प्रश्न, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त से। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी, विशाख का 1921 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, ध्रुवशामिनी 1933 ईस्वी। प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन ए माधवी जो है सही सुमेलित नहीं है। माधवी का प्रकाशन 1985 ईस्वी और ये भीष्म साहनी जी का नाटक है। और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी का रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी का माधा कैटल, लक्ष्मी नारायण लाल जी के बाकी सारे सुमेलित हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट ऑप्शन बी आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र जी का है। बाकलम खुदा नामवर सिंह जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का है। प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए राष्ट्रीय 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवशामिनी 1933। तो प्रसाद जी के नाटकों का हमेशा आपको एकदम याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी राजा विश्वनाथ सिंह ने। प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो राइट ऑप्शन सी तांबे के कीड़े नहीं, भुवनेश्वर जी का है। और लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश जी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन प्रकाशन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। प्रश्न, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। प्रश्न, लवंगलता किस विधा की रचना है? तो लवंगलता उपन्यास विधा की रचना, राइट ऑप्शन ए। और ये किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र अधूरा है। उसका प्रकाशन 1936 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, सेवा गोदान 1936 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी। प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ए जिंदगी नामा, ये मन्नू भंडारी जी का नहीं, कृष्णा सोबती जी का। जिंदगी नामा का प्रकाशन 1979 ईस्वी है। आधा गांव का प्रकाशन 1966, राग दरबारी 1968। आवा का प्रकाशन आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। प्रश्न, सेवा सदन का प्रकाशन, राइट ऑप्शन बी 1918 ईस्वी। ये रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए 3 प्रश्न। प्रश्न, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक तरह के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन ए जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञे। इलाचंद जोशी 1902, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे जी 1911 इनका जन्म काल है। प्रश्न, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। ये कंफ्यूज करने के लिए अक्सर लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र एक साथ ही दिया जाता है, तो याद रखें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटकों का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन बी गढ़कुंडार। ये राहुल शंकरत्यान जी का ना होकर बंदालाल वर्मा का है, और बाकी तीनों ऑप्शन सही। पुनर्नवा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है, विवर्त जैनेन्द्र कुमार का है, वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास। प्रश्न, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो डी मैलांचल। मैलांचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी, भारतीय परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, और कितने चौराहे 1966 ईस्वी। इनके भी ऑप्शन जरूर याद कर लें रेणु जी के। प्रश्न, 100 अजान 1 सुजान नामक उपन्यास के लेखक? तो इसके लेखक हैं राइट ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। इसका प्रकाशन 1892 ईस्वी। इसे प्रथम चरित्र उपन्यास भी माना जाता है। प्रश्न, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो राइट ऑप्शन सी गबन, और गबन का प्रकाशन 1931 ईस्वी। सेवा सदन अभी हमने देखा 1918 से, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, और प्रेमास्त्र 1921 ईस्वी। प्रश्न, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। प्रश्न, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत कर्मभूमि का पात्र। कर्मभूमि का प्रकाशन 1933 ईस्वी है, कहीं कहीं 32 भी मिलता है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो राइट ऑप्शन बी संयोगिता स्वयंवर। ये बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। बाकी तीनों भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी, और कहीं कहीं 1876 भी नहीं मिलता है। नील देवी 1881, अंधेर विशेष विस्मोसदम का 1876 ईस्वी। भारत दुर्दशा 1880, विशेष विस्मोसदम 1876, नील देवी 1881। प्रश्न, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है? तो राजा भोज सपना कहानी के लेखक राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। प्रश्न, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? तो ये अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ए भागवती लज्जाराम मेहता का नहीं, श्रद्धाराम फिलौरी जी का है। इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी है। 100 अजान 1 सुजान का हमने भी देखा, इसका प्रकाशन 1892। श्यामा स्वप्न का प्रकाशन 1888, और परीक्षा गुरु का 1882। श्रीनिवास दास का बाकी सब सुमेलित है। प्रश्न, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? तो भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास ए मैया दास की माड़ी। साड़ी नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये मैया दास की माड़ी, ये गलत प्रिंट है। इसका प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी है। सती मैया का चौरा का प्रकाशन 1959 ईस्वी है। ये भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है। और धरती धन्ना अपना, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी। ये जगदीश चंद्र जी का है। और देहाती दुनिया 1826, सॉरी दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। और ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैव आख्यान भी कहा गया है? तो ये कहा गया है अनामदास के पोथा को। प्रश्न, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? तो ये राइट ऑप्शन बी टी.एस. इलियट जी का कथन है। प्रश्न, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं? तो 10 द्वारे पिंजरा उपन्यास अनामिका जी का है। प्रश्न, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइट ऑप्शन डी जाक डेरिडा की।
प्रश्न सुचारिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो राइट ऑप्शन भी बाणभट्ट की आत्मकथा से है। शेखर एक जूनियर गे जी का निबंध, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी के निबंध, प्रकाशन 1968 ईस्वी, राग पहला गिरमिटिया 1991, शेखर एक जूनियर 1940 और 44, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। प्रश्न निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट ऑप्शन सी, कोर्ट मार्शल ये स्वदेश दीपक जी का, इसका प्रकाशन 1991 ईस्वी, 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, हानूस 1977 ईस्वी, बकरी सॉरी दोस्तों याद नहीं है। प्रश्न निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, मुक्तिरहास लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। बाकी सब सुमेलित हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का, आहुति हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। प्रश्न निम्न में से भारतेंद्र की कौन सी रचना नाट्य राशक है? ये प्रश्न राइट ऑप्शन भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन 1880 और कहीं कहीं 1876 भी होता है। नील देवी 1881 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 या 76, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। प्रश्न पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? तो पहला गिरमिटिया देखा अभी हमने, इसके लेखक हैं डी गिरिराज किशोर, इसका प्रकाशन अर्थ भी देखा 1991 ईस्वी। प्रश्न कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद जी की। प्रश्न धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो इसका राइट ऑप्शन बी, मानस की धर्मभूमि। प्रश्न ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो इसका राइट ऑप्शन बी, हरिऔध जी ने, इसका प्रकाशन 1899 ईस्वी है। प्रश्न निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन ए, रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं, बाकी कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, काव्य तुलसी में चौधरी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। प्रश्न अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अनंत देवी प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र, इसका प्रकाशन हमने ऊपर देखा 1928 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, राजश्री 1915 और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। प्रश्न आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? तो ये इलियट जी का कथन है। प्रश्न निम्न में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार? तो राइट ऑप्शन ये अनामिका जी। प्रश्न हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचनाकार हैं? तो राइट ऑप्शन बी, ई मिश्रबंध जी का आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? तो राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज। प्रश्न 104 नामक उपन्यास के लेखक देखिए दोस्तों, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। इसका प्रकाशन 1892 से प्रथम चरित्र उपन्यास भी माना जाता है। प्रश्न चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो इसका राइट ऑप्शन ए, रंगभूमि, इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी, गबन का हम लोग देख ही चुके 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 ईस्वी। प्रश्न मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है? तो मिलजुल मन राइट ऑप्शन सी, ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। प्रश्न इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं? तो राइट ऑप्शन सी,
गेहूँ बनाम गुलाब ये रामवृक्ष बेनीजपुरी जी का है। बाकी तीनों अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। प्रश्न कोठरी की बात कहानी अद्भुत है कि इसके लेखक हैं, तो कोठरी की बात कहानी अद्भुत है के लेखक हैं अज्ञे जी। इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी। प्रश्न प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो राइट ऑप्शन बी ये विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है। प्रश्न कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो राइट ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर जी की। प्रश्न चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक हैं, तो ये राइट ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इसका भी प्रकाशन हम देख चुके हैं। इसीलिए कुछ फेमस लेखकों के निबंध नाटक कहानियाँ बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो ये जहाँ लक्ष्मी कैद है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। एक दिन। प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ला का उपन्यास कौन सा है? तो श्रीलाल शुक्ला जी का उपन्यास है दी सीमाएं टूटती हैं। और सीमाएं टूटती हैं का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो राइट ऑप्शन बी छंदोग्ध उपन्यास का। प्रश्न मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? तो मलबे की कहानी का कथ्य राइट ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।